नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे नव वर्ष के राशिफल का कि कैसा जाने वाला है 2024। तो इस राशिफल की श्रृंखला में मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि के सभी लोगों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है, क्योंकि पास्ट में अगर हम देख रहे हैं तो 2.5 साल ढैया के ही शनि के साथ, शनि की ढैया के रूप में ही मिथुन राशि वाले लोगों के थे। तो थोड़ा-सा एक टफ पीरियड अवश्य ही था, क्योंकि शनि की ढैया हमेशा अच्छा परिणाम नहीं देती। तो मिथुन राशि वाले सभी लोग कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे होंगे शनि की ढैया की वजह से। लेकिन अब जब शनि आगे बढ़ चुके हैं, अब शनि की ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। उल्टे अभी शनि भाग्येश भी हैं आपके मिथुन राशि के जो भी राशि चार्ट में। तो आप लोगों के लिए शनि बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए 2024 का साल कैसा रहने वाला है? तो ये जो वीडियो है वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को आप बहुत आसानी से जान सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली जानते हैं या देख देख सकते हैं, तो आप वहाँ पर देखिए जहाँ पर चंद्रमा है उसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर वहाँ पर 3 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी मिथुन राशि है और आप इसी के अकॉर्डिंग ये राशिफल को फॉलो करें, क्योंकि ये राशिफल ना तो सूर्य राशि से है और ना ही लग्न से है। ये केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है और आप उसी को फॉलो करिए। मिथुन राशि एक बुध प्रधान राशि है। तो ये राशि पर, जैसे मैंने अभी बताया भी, कि शनि की ढैया का प्रभाव था, लेकिन अब शनि आगे बढ़ चुके हैं। मीन्स अब शनि की ढैया नहीं है, उल्टे शनि भाग्येश भाव में ही है। इधर राहु है दशम भाव यानी कार्य भाव में स्थित है। वहीं बृहस्पति लाभ भाव में बैठ के पराक्रम, पंचम और सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। मीन्स संतान से, जो भी आपका वैवाहिक जीवन है उससे और पराक्रम से बहुत ही अच्छा संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 चीज़ें आपको इस पूरे साल फ़ायदा दिलाने वाली है वो बहुत ही शानदार रहेगी, क्योंकि इन 3 चीज़ों के ही इर्द-गिर्द हमारा जीवन घूमता है। तो यही तीनों चीज़ें अगर आपकी देवगुरु बृहस्पति की वजह से बहुत अच्छी दिख रही है, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा तो होने ही वाला है। साथ ही शनिदेव व बृहस्पति दोनों ही लगभग पूरे ही साल, ऑलमोस्ट पूरे ही साल पराक्रम भाव को देखेंगे। तो आपका जो पराक्रम है, मीन्स आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जोश, आपकी ऊर्जा पूरे ही वर्ष बनी ही रहेगी। साथ ही जब शुरुआत हो रही है साल की, तो उसी समय विक्रम नामक योग और महालक्ष्मी नारायण योग भी आपके चार्ट में बन रहा है, तो उसका भी फायदा आप लोगों को अवश्य ही मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले सभी लोग इस पूरे ही साल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ-साथ बहुत फ्लेक्सिबल भी होंगे। मीन्स अगर कोई उन्हें ऑफ़र मिलता है, कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो वो बहुत ही तरीके से उसको सोचेंगे। मीन्स कई तरीके से उसको सोचेंगे, या थोड़ा-सा अप एंड डाउन या कहीं कंप्रोमाइज़ या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी उनको दिखानी है, तो वो भी वो करने वाले हैं। तो इसी वजह से मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए करियर की दृष्टि से ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए ये ट्रेंड एक चेंज का होगा। चेंज मीन्स आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब आप चेंज कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, नई जॉब चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ट्राई करिए। इस वर्ष स्टार्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और स्पेशली अप्रैल तक, मीन्स 1 मई के बाद जब बृहस्पति जी अपना चेंज करेंगे राशि परिवर्तन, इसके पहले ही अगर आप ट्राई करते हैं इन 4 महीनों में, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। जो लोग बिज़नेस करते हैं वो लोग भी अपने बिज़नेस को या तो चेंज करेंगे या उसमें कुछ न कुछ ऐसा ऐड ऑन करने वाले हैं चीज़ें, जो उनको आगे जाके बहुत अधिक फ़ायदा दिलाने वाली है। मीन्स आप लोग का जो मेन फ़ोकस होता है, फ्लेक्सिबल रहेंगे। कोई भी चीज़ अगर अपॉर्च्युनिटी मिली तो आप अकॉर्डिंग टू दैट उसके फ्लेक्सिबल हो जाएँगे। फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी, लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है और द्वितीय भाव होता है वाणी का भाव, कुटुंब का भाव। तो आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो जाएँगे, मीन्स बहुत ही अगर आउट स्पोकन या हम इस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो कई बार हम अपनी बनती हुई चीज़ों को भी बिगाड़ लेते हैं और यहाँ पे राहु बैठकर ये काम करवा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप करियर के क्षेत्र में भी बहुत स्पष्टवादी बने तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी। साथ ही क्योंकि कुटुंब भाव पर भी राहु की द्वितीय भाव पर दृष्टि है, तो
एक्सटेंडेड फैमिली में भी अगर आपने कुछ इस तरह की बातें की तो हो सकता है कि आपको वहाँ पर कुछ न कुछ इश्यूज आ जाएँ, प्रॉब्लम आ जाए। इट मीन्स आपको अपनी वाणी पर ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और ईगो या बहुत अहंकार युक्त बातें आपको नहीं करनी है। जो लोग भी हायर पोस्ट पे हैं, मीन्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं और बहुत दिनों से ऐसे सोच रहे थे कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, और जो एक हाईएस्ट पोजीशन जो सबका सपना होती है, अगर वो आप अवेट कर रहे हैं तो ये साल उन लोगों के लिए बेहद शानदार जाने वाला है, क्योंकि पराक्रम भाव पे है नंबर 5 और वो है आपके सप्तम भाव में स्थित सूर्य और मंगल। तो जब इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन बनती है तो बहुत बड़ा पद आपको दिला सकती है, जिसमें पावर होती है, सत्ता होती है, इस तरह की चीज़ें। तो सेम जो भी लोग राजनीति में हैं और कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें कोई पोस्ट मिले, कोई अच्छा अम, मीन्स कहीं न कहीं एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, मीन्स सत्ता का सुख जिसे हम बोलते हैं, वो आप लोगों को मिलने वाला है। पास्ट में आपने जितनी भी मेहनत की होगी, उसका फल आपको इस साल मिलेगा। जो लोगों ने भी, भले ही आप सर्विस के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या बिज़नेस कर रहे हैं और आप कई सालों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मेहनत आपको उसका उतना फल नहीं मिल रहा था, तो लेकिन अब आप देखेंगे कि ये साल आपको जो आपने पास्ट में जो काम किए हैं, उसके कारण आपको नाम भी मिलेगा, दाम भी मिलेगा। मीन्स हर जगह आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। वहीं चतुर्थ भाव में केतु स्थित है, तो केतु, जैसे हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव होता है जमीन, मकान, वाहन, माता का भाव होता है। तो केतु जब भी चौथे भाव में बैठते हैं तो आपको जो भी चीज़ें, मकान या ज़मीन, इनसे संबंधित चीज़ें दिलवा तो देंगे, थोड़ा-सा स्ट्रक करवा-करवा के, इनमें से कुछ थोड़े रोड़े डाल के फिर होंगी। लेकिन उसके बाद भी केतु का जो नेचर होता है ना, चीज़ों को सिकोड़ना, अगर बहुत बड़ा मकान लेना चाह रहे हैं तो हो सकता है कंप्रोमाइज़ करके थोड़ा छोटा ले लें, बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे थे तो छोटी गाड़ी ले लें। मीन्स कहीं न कहीं केतु की वजह से आपको ये भाव आएगा कि क्या करना है? इतनी सारी बड़ी चीज़ क्यों लेनी है? छोटा भी ले सकते हैं हम। साथ ही यहीं पे हम माता का भी भाव देखते हैं, तो केतु की वजह से उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो ईज़िली डायग्नोज़ ना हो। तो आप अगर उनको कुछ भी छोटा-मोटा भी कोई इश्यू है तो इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट करिए और उनको चेकअप करवाइए। पंचम भाव के अधिपति का छठे भाव में स्थित होना और शनि देव का नवम पंचम योग और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर, इस एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बन रही है। पंचम भाव बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है, संतान को, विद्या को, लव रिलेशनशिप को, आपके जो भी आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी फेम को, मीन्स बहुत सारी चीजों को यही भाव इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर संतान से आपकी बहुत दिनों से नहीं बन रही थी, जो इन हमें दिखाई दे रहा है कि शायद प्रॉब्लम्स रहे होंगे पहले, वो अब बहुत अच्छे होने वाले हैं। मीन्स जो भी आपके बच्चों से आपकी अगर ओपिनियन डिफरेंसेस थी वो अब ठीक हो जाएंगी और उन्हीं की वजह से आपको खुशी भी मिलने वाली है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी सेम यही चीज़ें रहने वाली है, लेकिन ये सिर्फ टिल अप्रैल तक ही है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और अचानक से ही आपको ऐसा मन हो कि मैं कुछ सर्टिफिकेट कोर्स कर लूँ, कुछ मीन्स कुछ न कुछ लर्न कर लूँ, तो आपका ये जो उत्साह या जो भी आप सोचते हैं वो केवल अप्रैल तक ही रहेगा, क्योंकि जब तक ही देवगुरु बृहस्पति का आपको साथ मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करने वाले हैं, करना चाहते हैं, तो अप्रैल तक ज़रूर कहीं न कहीं एनरोल हो जाइए। साथ ही स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसे ही चीज़ें होंगी कि अप्रैल तक उनका बहुत अच्छा चीज़ें दिखेगी, बाद में थोड़ा-सा हमें कम, मीन्स उनकी ऊर्जा या उनकी फ़ोकस या कंसंट्रेशन टुवर्ड्स स्टडीज़ कम रहेगी। लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी अगर पहले से कोई रिलेशनशिप चल रही है तो ज़रूर उसको अप्रैल तक मटेरियलाइज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। साथ ही बृहस्पति के ही कारण आपको शुरुआती 5-6 महीने में बहुत अधिक नेम, फेम, मीन्स हर चीज़, रिकॉग्निशन, क्रेडिट, जो भी हमें चाहिए होता है, सारी चीज़ें मिलने वाली है। मीन्स ये वाला भाव आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है और वो भी लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलने वाला है। और स्पेशली जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, शेयर से रिलेटेड हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए तो ये वाला जो फर्स्ट हाफ है 2024 का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। बस इस अपॉर्चुनिटीज़ को आपको कैच करना है और आगे बढ़ना है।
लेकिन इसी के साथ एक बात का और भी आपको ध्यान रखना है कि सपोज़ आप शेयर मार्केट में हैं या आप करियर का कोई ऐसा पाथ चूज़ कर रहे हैं, जहाँ आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है, तो आप वहाँ पर सलाह तो लीजिए, लेकिन आपको ब्लाइंडली किसी की भी एडवाइस को फ़ॉलो नहीं करना है। आपको एनालिसिस करना है, चीज़ों को देखना है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे अगर आपने किसी और की सलाह पे काम किया, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। छठा भाव, रोग ऋण शत्रु का भाव, वहाँ पर शुक्र और बुध स्थित है, तो शत्रु पक्ष आप पर हावी रहेगा। तो आप ऐसे कोशिश करिए कि कोई मौका मत दीजिए किसी भी शत्रु को, जो भी हिडन एनिमीज हैं या वो आपके वर्क प्लेस पे भी होंगे, घर में भी होंगे, मीन्स कहीं ना कहीं जीवन के क्षेत्र में शत्रु पक्ष हावी ही रहेगा। अगर लोन बहुत ही जरूरी है तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, या आफ्टर अप्रैल अगर आप लेते हैं, और वो भी अगर बहुत ज़्यादा मीन्स ह्यूज अमाउंट में ना ले तो बेटर होगा। इसके अलावा इस साल अगर आप सर्जरी का कोई भी प्लान कर रहे हैं, पहले से कोई आपको एक्जिस्टिंग कोई इस तरह की डिसीज़ है, डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस की है, तो आप जनवरी के महीने में 1 से 16 तारीख तक एक बहुत ही अच्छा योग सर्जरी के, हालाँकि कोई ऐसा योग नहीं कहा जा सकता उसको, लेकिन हाँ, फिर भी एक बहुत ही अच्छा टाइम है कि जहाँ पर हमने अगर कोई सर्जरी, बड़ी सर्जरी करवाई तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, साथ ही आपकी जो रिकवरी होगी वो भी फ़ास्ट होगी। तो यहाँ पर छठे भाव में क्योंकि इस तरह के स्टार्स हैं, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, मीन्स सर्जरी के चांसेस हैं, देन शत्रु पक्ष हावी रहेगा। इसके अलावा लोन अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो ना लें। सप्तम भाव में ही विक्रम योग बन रहा है सूर्य और मंगल का, तो ये पार्टनरशिप के लिए या बिजनेस के क्षेत्र में कार्यकारी दृष्टि से तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपके जो व्यक्तिगत जीवन है, स्पेशली आपका जो वैवाहिक जीवन है, वहाँ पर आपका थोड़ा सा अडामेंट नेचर बनाएगा, आप डोमिनेट करने वाली नेचर बनाएंगे। मीन्स आपका अपने पार्टनर पे ये दबाव रह सकता है कि जो भी मैं कह रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से आपका कुछ न कुछ इश्यूज आ सकते हैं, और स्पेशली जनवरी और फरवरी ऐसे 2 महीने हैं, उसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2 महीने, उनमें थोड़ा-सा आप संभल कर रहें। अपनी बातचीत, अपनी वाणी पर आप कंट्रोल रखते हैं, साथ ही अगर आप बहुत अच्छा आपका व्यवहार नहीं रहता है, तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो बेटर है कि आप इन 4 महीनों में थोड़ा-सा अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल अवश्य ही रखिए। सेम ट्रेंड आप अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, आप ऑफ़िस में, क्योंकि ऑफ़िस में भी आप एक तरह का पार्टनरशिप ही होता है, क्योंकि आप टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आपको अपने कलीग्स के साथ बैलेंस बनाकर रखना बेहद ज़रूरी होगा। शनि स्वयं नवमेष मीन्स भाग्य भाव में स्थित है, तो भाग्य और कर्म का साथ आप लोगों को पूरे ही साल मिलने वाला है। और स्पेशली जो लोग टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कार्य करते हैं, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, मीन्स कंप्यूटर से संबंधित जो भी लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए तो ये वर्ष बहुत ही शानदार जाने वाला है, और स्पेशली जो फर्स्ट हाफ है 2024 का, वो बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि उसमें आपको हो सकता है कार्य से संबंधित कोई लॉन्ग ट्रेवल्स मीन्स अब्रॉड जाने का आपको मौका भी मिले, साथ ही आपको नेम फेम ये सारी चीज़ें भी मिलेगी, क्योंकि शनि यहाँ पर ही बैठे हुए हैं भाग्येश में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और क्योंकि पराक्रम भाव पर डायरेक्ट दृष्टि है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत बड़ा रहेगा, मीन्स आप किसी भी नए प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं, मीन्स इस तरह का आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, जो बहुत ही आपको मटेरियल गेन देने वाला होगा। राहु बैठे हैं कार्य भाव में, तो ये भी एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। तो राहु की वजह से आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक इन नेचर भी होने वाले हैं, बहुत स्पष्टवादी भी आप हो जाएंगे, या अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेना चाहते हैं या किसी भी काम को करना चाहते हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में है, या महिलाएं अगर घर का भी काम करना चाहती है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से एक तरह की डिप्लोमेसी के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगी और चीज़ों को अच्छे से कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको चालाकी से बचना होगा, किसी भी प्रकार की बेईमानी या डिसऑनेस्टी से आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि कार्य क्षेत्र में ही अगर राहु बैठे हैं तो आपको ऐसी बुद्धि जरूर आने वाली है कि कोई ट्रिक के थ्रू या कोई शॉर्टकट के थ्रू मैं अपना काम निकाल लूं। तो जब
काम बनेगा या काम निकलेगा उस समय तो हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जैसे राहु का नेचर होता है कि कुछ दिनों बाद चीज़ों को उजागर कर देना, तो वही स्थितियाँ आप लोगों के साथ भी हो सकती है कि आपने अगर कोई गलत तरीके से किसी काम को पूरा तो कर लिया, शाबाशी भी मिल गई, वाहवाही हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आफ्टर सम टाइम जैसे हमें कई बार पता लगता है ना कि अच्छा इसने इस तरह से किया था, वैसे ही होगा, क्योंकि राहु का नेचर यही है। वो आपको पहले उकसाएगा, आपका काम भी बन जाएगा, लेकिन अंत में फिर से जो भी आपने नेम फेम मिला था आपको वो फिर से खत्म हो जाएगा या चला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो बेटर होगा। वहीं कुंडली में 4 और 10 का संबंध और 6 और 8 का भी संबंध एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दे रहा है आपको कि अगर पैटर्नल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी आशाएं हैं, डिस्प्यूटेड है, या आपने सोचा नहीं है, या अभी अचानक से ही बंटवारा हो गया और आपको चीज़ें मिल गई, तो ये वाला जो साल है मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इस दृष्टि से बहुत शानदार हो सकता है। 11वें भाव में तो स्वयं गुरु स्थित हैं, तो बहुत ही अच्छा उनकी जो दृष्टियाँ पड़ रही है वो और भी ज़्यादा है अच्छी। उसकी वजह से गुरु बहुत ही अच्छे आपको फल देने वाला है। बिज़नेस के क्षेत्र में या आप नौकरी कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपको मोर देन वन आपको रिसोर्सेज़ मिलने वाले हैं। संतान की तरफ से भी आपको कहीं न कहीं कुछ इनकम के सोर्सेज़ ज़रूर दिखाई देंगे। और इसी के साथ जो आपकी आय है वो कहीं न कहीं असेट्स में भी परिवर्तित होगी। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, लेकिन वो समय होगा अप्रैल के बाद। अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसे भी आप अप्रैल के बाद ही करिए। तो यहाँ पर हमें जो व्यय भाव को देख रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 2024 का, तो थोड़ा सा व्यय आपको इस तरह के ट्रेवल्स में हो सकता है। साथ ही जिनके अगर कोई कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन से संबंधित कोई मुद्दे थे, तो अभी आप वहाँ पे बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इट मीन्स आपके फेवर में चीज़ें जा सकती है। तो अगर मिथुन राशि वाले सभी लोगों का ओवरऑल हम चार्ट देखते हैं, 12 ही भावों से अगर हम 2024 को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम इन्हें एज़ सच नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जैसे हेल्थ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दे रही है, शत्रु पक्ष से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो आप सबसे पहले गणेश जी की शरण में चले जाइए। रोज आप नियम बना लीजिए गणपति के बीज मंत्र का जाप करने का, या फिर आप गणपति अथर्वशीर्ष आप उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल उसे सुने। दिन में 1 बार सुने, 2 बार सुने, जितना भी आपको समय मिलता है आप उसे जरूर सुन लें। साथ ही गणेश जी को जब भी आपको मौका लगता है मंदिर जाते हैं तो दूर्वा भी ज़रूर चढ़ाइए। इसके अलावा जो भी आपके ऐसे रिश्ते जैसे कि बहन है, बुआ है, भांजी है, भतीजी है, या किन्नर होते हैं, जो उन लोगों को कोई भी ग्रीन कपड़ा हो सकता है, कोई अदर आर्टिकल हो सकता है, बेंगल हो सकते हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रीन कलर की होती है, आप उनको ज़रूर दीजिए, गिफ्ट करिए उन लोगों को। तो आप लोग को बहुत ही बुध की जो ये कृपा आप लोग को पूरे साल मिलेगी वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए अगेन 2024 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके लिए नववर्ष बहुत ही शानदार जाए, आप स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ। नमस्कार।